अशोक कुमार शर्मा, पर्यावरण संरक्षण गतिविधि प्रांत संयोजक। आज ये कार्यक्रम जोबनेर में आयोजन हुआ। उसका मुख्य भाव पेड़ पौधों का संरक्षण और पेड़ पौधों के माध्यम से इस प्रकृति की हम रक्षा कैसे कर सकते हैं, जो हमारे पूर्वजों ने हमको बताया है कि जो ये पेड़ है ये शिव समान है, शिव समान है वृक्ष भी। करे गरल का पान, इनको भी नित सींचिए, जो चाहे कल्याण। ये पेड़ है, ये प्राण वायु के निर्माता है, इस प्रकार वैज्ञानिक कहते हैं। और एक वृक्ष 10 पुत्र बराबर, ये वेदों की वाणी है। ये वेदों की वाणी इसलिए क्योंकि हमारे जो पेड़ हैं ये ऑक्सीजन देते हैं और ऑक्सीजन के साथ साथ आइसोप्रीन देते हैं। आइसोप्रीन ओजोन मंडल में जो छेद होता है, जो उसमें फूट होती है, उसको रिपेयरिंग का काम करते हैं, यानी पंचर को ठीक करने का काम कोई करता है। तो पेड़ों के द्वारा प्रदत्त आइसोप्रीन के द्वारा ओजोन मंडल का रिपेयर होता है और ओजोन मंडल सूर्य की हानिकारक किरणों को इस धरती पर आने से रोकती है, तापमान को कम करती है। तो तापमान कम रहेगा तो यहाँ का जनमानस तन मन और धन सब खुशहाल होंगे, आनंद और परमानंद का जीवन यापन करेंगे। इतना ही नहीं है तो वृक्ष हमको फल फूल देते हैं, वे जल संरक्षण करते हैं। 18 लाख रुपए का जो खर्चा हम जल संरक्षण के लिए करते हैं, ये पेड़ अकेले उस काम को करते हैं। जल संरक्षण का काम करते हैं, भूमि संरक्षण का काम करते हैं, हमारे पशु पक्षियों के लिए चारे की व्यवस्था करते हैं। इतना ही नहीं है तो मनुष्य के लिए फल फूल की व्यवस्था करते हैं, यहाँ के टेम्परेचर को कम करते हैं। और ये जो वृक्ष हैं अपने जीवन काल में एक वृक्ष हमको 1 करोड़ रुपए का लाभ अपने जीवन काल में हमको देता है। वो पक्षियों का संरक्षण करता है, भूमि का संरक्षण करता है, जल का संरक्षण करता है, वह ओजोन मंडल की रिपेयर करता है। ऐसे अनेक हजारों काम ये वृक्षों के द्वारा किए जाते हैं। जितनी महिमा वृक्षों की गाई जाए वो कम है, इसलिए वृक्षों की कथा का आयोजन किया। जो हमको एक पेन देता है, कोई छोटी मोटी गिफ्ट देता है, तो हम उसकी कितनी कीर्तन का बखान करते हैं। ये वृक्ष हमको इतना देते हैं, तो आज इनके कीर्तन का आयोजन किया गया इस जोबनेर की धरती पर। यहाँ की जनता ने पहली बार वृक्ष कथा सुनी और वृक्ष कथा के माध्यम से इन्होंने संकल्प लिया कि हम अपने अपने घरों में वृक्ष लगाएंगे, वृक्षों की रक्षा करेंगे। जिस प्रकार से अमृता देवी ने पेड़ों की रक्षा के लिए अपना जीवन का बलिदान दिया, अपनी 3 बेटियों का बलिदान दिया, वहाँ के समाज ने 363 लोगों ने पेड़ों की रक्षा के लिए बलिदान दिया। उसी प्रकार से जोबनेर की धरती के यहाँ के जनमानस में इस प्रकार का भाव जागृत हुआ और जन जन के द्वारा वृक्ष लगाए जाएंगे। और ये वृक्ष कितने लगने वाले हैं, यहाँ के स्थानीय कार्यकर्ता पुखराज जी इसके बारे में विस्तृत जानकारी देंगे। श्रीमान पुखराज जी। नमस्कार। इस चैनल के माध्यम से मैं बताना चाह रहा हूँ, TF न्यूज़ के चैनल के माध्यम से हमने यहाँ पर जोबनेर में एक खंड का कार्यक्रम है। इसमें हमें अभी 5000 पौधे यहाँ लगाए हैं। 5000 पौधों के साथ साथ हमने जो है इस सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जो अभी नया बन रहा है उस भवन में 1100 पौधे लगाए हैं और बाकी शेष पौधे वितरण के लिए 1100 दिए हैं। और यहाँ पर इस और कई दानदाता आए हैं, उन्होंने ये कहा है कि आप जितने पौधे लगाना चाहते हैं हम उतने पौधे देने के लिए तैयार हैं। पौधे देने के लिए तैयार है, लेकिन पौधा लगाने के लिए यहाँ पर लोगों की संख्या कम है। लेकिन अब अच्छी संख्या में लोग पौधे लगाने के लिए और तैयार हो रहे हैं। इस वृक्ष कथा के माध्यम से लोगों में भाव जग रहा है और भाव जग कर पौधे लग रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।